हेलो। हेलो। सत्साहेब जी। साहेब पवन दास भैया बोल रहे हो? राहुल दास बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं कह रही हूँ गुरुदेव की जो एक वीडियो आई है, यह वीडियो में तो गुरुदेव जो बोल रहे हैं उस पर तो हमें कुछ वो नहीं है। मतलब कि जो वो बोल रहे हैं अपने मुख कमल से, ये मत कहो गुरुदेव बोल रहे, आपको क्या पता गुरुदेव ही बोल रहे हैं। नहीं, उसमें वो गुरुदेव मतलब जो उनका वो बोल रहे हैं ना, मैंने ऑडियो सुनी। गुरुदेव जो कह रहे हैं, तो उस पर वो पवन दास भैया के बारे में, भगत जी के बारे में और एक भाई है उनके बारे में कि मैंने संगत में ये चीजें डाल रखी है, तो वो तो मुझे कुछ रास नहीं आई, कुछ समझ नहीं आया। एक तरफ तो गुरुदेव जी समझाते हैं हमें हमेशा, और एक बार गुरुदेव ने कहा था कि बच्चों जो क्यों ना मैं सामने से आके बोलूं, तुम उस बात पे भी कभी यकीन मत करना और अपनी बुद्धि विवेक से ही काम लेना। तो वो उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा बहन जी? क्योंकि गुरुदेव ने तो आशीर्वाद पवन दास भाई को दे रखा है, क्योंकि किसी न किसी को तो परमात्मा निमित्त बनाते ही हैं अपने बच्चों को उभारने के लिए, तो उन्होंने तो निमित्त बनाया है। और जो गुरुदेव कह रहे हैं तो वो ऑडियो का, ये ऑडियो का क्या मतलब है? अब ऑडियो का हाँ, जो गुरुदेव आपकी परीक्षा है बहन जी। कल को गुरुजी तो आपको सुनो मेरी बात सुनो बहन जी, कल को आपको गुरुजी बोलेंगे शराब पियो, बेटा ये शराब की बोतल पी लोगे क्या आप? नहीं पीएंगे। तो बहन जी ये ज्ञान देखो बहन जी, ये ज्ञान की लड़ाई है। जब परमात्मा ने 2014 में बोल दिया पूरी दुनिया के सामने, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, तो आज परमात्मा ये बोल, आज परमात्मा दोगले हो गए क्या? ये बात बोल लेंगे वीडियो में? नहीं, वो तो मैं समझ आ रहे हैं, वो समझ आ रही। देखो बहन जी, दास का सीधा सीधा कहने का मतलब है, जो चीजें परमात्मा के ज्ञान से मेल खाती है ना, सत्संगों से, वो हमारे लिए असली है, चाहे वो गुरुदेव की हो या ना हो, ठीक है। जो परमात्मा के ज्ञान से मेल नहीं खाती है बहन जी, वो हमारे लिए फर्जी है, फर्जी। गुरुदेव आज एक मानुष की भूमिका कर रहे हैं। अगर कोई बहन जी उनको मानुष समझेगा तो परमात्मा उसके साथ बहन जी मानुष जैसा ही व्यवहार करेंगे। वो समझते हैं गुरु जी को मानुष, वो गुरु जी को मानुष समझते हैं, तो वो गुरु जी को उल्टी सीधी चीजें लगाते रहते हैं कि पवन दास ऐसा, पवन दास वैसा, पवन दास ने ठगी कर ली। तो बहन जी परमात्मा भी उनके साथ में वही एक्टिंग करेगा कि परमात्मा को कुछ नहीं पता अंदर जेल में, बेशक वो अंतर्यामी है, परमात्मा भी बहन जी वही एक्टिंग करेगा। जो चीजें परमात्मा के ज्ञान आधार से, जब हमें पता है मैनेजमेंट के कुकर्मों का है बहन जी, जब 2004 के सत्संग में परमात्मा ने बोल दिया कि ये जो जगह जगह पे आश्रम खोला, ये जो संतों के काम नहीं है, 1994 से लेके 2014 तक परमात्मा ने कभी एक आश्रम के सिवा दूसरा आश्रम नहीं खोला। तो आज परमात्मा ज्ञान, तो आज ये परमात्मा ज्ञान विरोध आदेश देगा क्या बहन जी? नहीं देंगे। देखो, जिस परमात्मा ने बहन जी जिस दिन से नाम दीक्षा देने लग गए थे, उस दिन से अपनी पत्नी को अपनी बेटी बना लिया था, वो परमात्मा वीडियो में ये कहेगा कि मेरी पत्नी, ये बात कहेगा क्या वो परमात्मा बहन जी? नहीं। अब वो अपनी बेटी को अपनी पत्नी बनाएगा क्या? मेरी पत्नी, ये बात बोलेगा क्या परमात्मा? नहीं। जब हमने ज्ञान आधार से पहचान कर लिया कबीर परमात्मा है, बताओ कौन कबीर परमात्मा की पत्नी हो सकती है बहन जी? कोई नहीं हो सकती। चलो बेटी तो कह दिया, बेटी तो सभी है उनकी, सभी है। ये चीजें बहन जी थोड़ी ज्ञान आधार से सोचने वाली है ना? हाँ, तो ये बहन जी परीक्षा है, इस चीज को देख के दोष मत लाने की गलती मत करना, ये फेल हो जाओ। बिल्कुल भी दोष नहीं है, मुझे हंसी आ रही है, और दोष नहीं है मेरे प्रति, भगवान के मन ये बहन जी वही भगवान है उनके प्रति मेरे मन के अंदर इतना भी नहीं है, क्योंकि मुझे पहले ही पता है कि गुरुदेव धरती पर प्रकट है। अगर परमात्मा प्रकट नहीं होते बहन जी है ना, ये वही त्रिकुटी वाली परीक्षा चल रही है बहन जी। अब आप एक बात बताओ, गुरुजी ने बोला त्रिकुटी पे मैं आऊँ तो तुम्हें दंडवत प्रणाम करना है। अगर गुरुजी जी पे कोई वीडियो वगैरह चल जाए तो आप उसको दंडवत प्रणाम करोगे क्या गुरुजी की? नहीं, जो सामने खड़े हमारे भगवान खड़े हैं, भगवान को करोगे ना, आपके घर में भगवान है तो उसको करो ना। हमें क्या पता वीडियो में कौन है कौन नहीं है। अब आजकल बहन जी ये गर्दन काट के नीचे का हिस्सा किसी और का होता है, ऊपर का हिस्सा किसी का और का होता है, और बना देते हैं वीडियो और ऑडियो बना देते हैं। ये बहन जी कलयुग का मतलब क्या है बहन जी? कलयुग का मतलब क्या है? कलयुग का मतलब ही ये मशीनरी युग, मशीनरी युग है बहन जी, कुछ भी हो सकता है यहाँ तो, कुछ भी हो सकता है।
क्योंकि मुझे भी यही लगा ये वीडियो चाहे गुरुजी की हो या ना हो, हमें उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अब हमने बस ये स्वीकार करना है उस चीज में ज्ञान आधार से कौन सी बात है कौन सी नहीं है। परमात्मा ने ये बोला कि बेटो बच्चों देखो मैं तुम्हारे लिए कितना संघर्ष करता हूँ आज जेल में, बिल्कुल सही बात है। वो बात मानो ना, सही बात है। परमात्मा हमारे लिए दुखी है उस वीडियो में बोल रहे हैं, आप उस बात को स्वीकार करो, वो ज्ञान आधार से सही कि बच्चों अब आप सुधर जाओ, परमात्मा बोल रहे हैं। सत्संग में सुनाया है किया उसी के तो चलना है हमें। ये बहन जी ठीक वही परीक्षा है कि मेरे सिर में 5 जूते मारो, ये तो बहन जी वीडियो है। उस टाइम पे तो गुरुजी ने साक्षात आदेश दिया था। जब तुम वीडियो को नहीं झुकला पा रहे हो और गुरुजी साक्षात आके ऐसा आदेश देते तुम तो झुकला ही नहीं पाओगे उस आदेश को फिर। जब देखो बहन जी वीडियो को ही हम नहीं झुकला पा रहे हैं, उस टाइम पे तो गुरुजी ने साक्षात आदेश दिया था मेरे सिर में 5 जूते मारो भाई, और जो गुरु का आदेश नहीं मानता वो फैल होता है। एक बार गुरु ने एक और संत के रूप में अपना आदेश दिया था कि बेटा मेरा आदेश सांडे की सब्जी खा। उस भाई साहब ने सांडे की सब्जी खा ली, सांडा एक जीव होता है। बोला बेटा तू परीक्षा में फैल। बोला क्यों गुरुजी आपका आदेश था? बोला बेटे ये तो मैं इतने वर्षों से मैं क्या रागनी गाता था क्या तेरे सामने, जो सत्संगों में तुझे आदेश देता था कि बेटा जीव हत्या नहीं करनी है। अब देखो बहन जी परमात्मा जेल में गए हैं, ठीक है, परमात्मा पूरा कोर्स देके गए भक्ति का, ठीक है, देके गए ना, सत्संग देके गए, आरती देके गए, मंत्र देके गए हैं। बिल्कुल देखो उस परमात्मा में देखो कोर्स में परमात्मा ने ये लिखा हुआ है 2 दूनी 4 होते हैं, ये लिखा हुआ है। एक एग्जाम्पल मान के चलो, ठीक है, मान लो एक टीचर है वो कोर्स देके चला गया अपने बच्चे को, और परीक्षा के टाइम पे टीचर आता है और उसको बोलता भाई 2 दूनी 5 होता है, तो उसको तो कोर्स में मिला वही तो मानेगा ना 2 दूनी 4 होता है। उसको पता है कि इसका जो टीचर है इसके विवेक की परीक्षा ले रहा है कि 2 दूनी 5 होता है क्या। उसका जो टीचर है बहन जिसकी परीक्षा ले रहा होता है ना कि देखो इसने कि मैंने जो इसको जो है कोर्स दिया था वो पढ़ने के लिए, इसको जो ज्ञान दिया था उससे इसने क्या सीखा, ऐसा दिया। इसी प्रकार बहन जी जो मालिक के ज्ञान आधार से आदेश है वही मान्य है हमारे लिए, वो ही मानते हैं हम और उसी आधार पे हम चलते हैं। अगर मेजरमेंट से तो भगवान ने हमें बहुत 3 साल पहले ही छुटा दिया था। जब दिमाग के अंदर ये शंका हुई ना तो भाई किसी को अगर दान देना है तो अपनी इच्छा अनुसार देते हैं, और जब सामने से हमसे मुंह से मांग करी जा रही है ना कि नहीं 2100 रुपया देने हैं, तो अगर ना हो हमारे घर में 2100 रुपये, जब गुरु जी ने बोल दिया भाई पाठ करने का अधिकार इस दास के सिवा कोई नहीं है, और इस वीडियो में अगर आदेश दिया जा रहा है वो बहन जी हमारे मान्य नहीं है, वो हमारे लिए मान्य नहीं है बहन जी, ज्ञान आधार से नहीं है। जब भगवान के सिवा कोई पाठ करने का अधिकारी नहीं है तो तो ये वही 2 दूनी 5 वाली बात होगी जो दास ने आपको भी बताया, वो परीक्षा के लिए परमात्मा ऐसा कर रहा है। जो चीजें मालिक के ज्ञान आधार से है वो हमारे लिए तो भगवान ही है। हाँ तो ऐसा है, ठीक है बहन जी। ठीक है, ठीक है सर। नहीं मुझे वो वीडियो बिल्कुल भी मन के अंदर उतरी नहीं। हाँ वो उतरनी क्या बहन जी, उसमें क्या ज्ञान आधार से बताओ मुझे तो नहीं था उसमें, मुझे तो 1% फर्क नहीं पड़ा वीडियो देख के। मुझे भी नहीं पड़ा भाई, मुझे भी नहीं पड़ा। मुझे और उल्टा हंसी आ रही थी कि देखो मशीनों द्वारा ये सब कुछ ऐसे करके बना देते हैं, मशीनें द्वारा हो या ना हो, चाहे वो बेशक असली भी हो, हमें उस चीज से कोई फर्क नहीं है। ज्ञान आधार से बात है बहन जी, ज्ञान आधार से बात है, ज्ञान आधार से क्या बोला गया क्या नहीं। अब परमात्मा बहन जी कोई अब भेड़ बकरी थोड़ी है जो परमात्मा ऐसे ही सतलोक ले जाएगा। बिल्कुल परमात्मा को अंश ही है बहन जी, अपने अंश वो होता है कहे कबीर सोए जन मेरा नीर खीर का करे नहीं मेरा, सचोर झूठ की सही गलत की जो पहचान करेगा वो मेरा असली अंश है बस। अब ये वही पहचान का दौर तो चल रहा है बहन जी, उसी में परीक्षा ले रहा है परमात्मा की बता बेटा इन दोनों में से क्या सही और क्या गलत है, कि बता बेटा क्या सही और क्या गलत है। तो ये वही परीक्षा चल रही है। परमात्मा ने कोर्स आपके सामने रख रखा है, सत्संग रूपी कोर्स, नित्य नियम रूपी कोर्स है, ठीक है बहन जी। आपका वो कोर्स परमात्मा ने रख रखा आपके सामने, और ये आपका फाइनल एग्जाम चल रहा है, और वो टीचर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बेटा इसका ये आंसर होता है क्या, इसी प्रकार से। तो ये यही परीक्षा है। ठीक है भाई, कॉल भी आ रही है, पता ना किसी भाई की आ रही होगी। सच्चाई भाई, ठीक है बहन जी, सच्चाई।